इंटीजर मेन वर्सेस वॉइड मेन, इसका आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब वाइवा की बारी आती है। तो चलिए इसको हम आंसर कर देते हैं अपने इस वीडियो में। मैंने सी प्रोग्रामिंग मेरे सामने ओपन किया हुआ, एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट है। यहां पर मैंने लिखा है मेन फंक्शन और बस उसको स्टार्ट किया और एंड कर दिया। ठीक है, अब क्या करता हूं, मैं इसको रन करता हूं और देखता हूं कि एरर क्या देता है। तो मैंने लिखा GCC, जो भी हमारे प्रोग्राम का नाम है, INT वर्सेस void.c, एंटर प्रेस किया, एक एरर आ गई। एरर क्या है? एरर है रिटर्न टाइप डिफॉल्ट्स टू INT। जो रिटर्न टाइप है वो किस पर डिफॉल्ट क्या है? इंटीजर होना चाहिए था, आपने दिया नहीं। किसका? मेन फंक्शन का। तो कंपाइलर खुद कह रहा है कि इंटीजर चाहिए, पर फिर वॉइड क्यों पढ़ाया गया कई किताबों में, और इंटीजर क्यों? अब इसका आंसर देने के लिए एक सिंपल चीज मैं आपको समझाता हूं। इंटीजर तो आप समझते हैं कि ये एक डेटा टाइप है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू। लेकिन वॉइड का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी पर चलते हैं। डिक्शनरी कहती है कि वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। अगर हिंदी में बात करें तो वॉइड का मतलब होता है निर्वात, यानी कि खाली जगह, यानी कि कुछ भी नहीं। सिंपल शब्दों में समझिए। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर। तो अगर मैं यहां लिखता हूं, मेन पर लिखता हूं वॉइड, इसका मतलब यह है कि मैं मेरे इस मेन फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा हूं, कुछ भी वापस नहीं भेज रहा। वापस किसके पास नहीं भेज रहा? ओके, वापस नहीं भेज रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। देखिए, आप सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? आप बनाते हैं एप्लीकेशंस, ठीक है ना? कोई दो राय नहीं होनी चाहिए इसमें कि आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट करती है? एप्लीकेशन कम्युनिकेट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है किसके साथ में? हार्डवेयर के साथ में। इतनी हायरार्की आपको समझ में आनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से जब कम्युनिकेट करती है तो क्या कहती है? कहती है कि भाई मुझे एक प्रोग्राम रन करना है, मुझे रन करना है खुद को, तो मुझे क्या चाहिए आपसे? आपसे मुझे चाहिए मेमोरी चाहिए, ओके। आपसे मुझे थोड़ा सा प्रोसेसर का स्पेस चाहिए, प्रोसेसर का टाइम चाहिए। आपसे मुझे और भी कुछ रिसोर्सेज, हो सकता है नेटवर्किंग के कुछ रिसोर्सेज चाहिए। कहने का मतलब है कि कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है ठीक है, तो मैं चाहिए, मैं दे देता हूं भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको दे देता है। इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। अब ये कम्युनिकेशन तो हो गया और आपने प्रोग्राम को रन कर लिया, लेकिन अब आपने क्या कहा? आपने कहा कि जब हमारा मेन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, तो हम वापस क्या करेंगे? वॉइड, मतलब कुछ वापस नहीं करेंगे। तो यानी कि जब एग्जीक्यूट करना था तो आपने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम से, लेकिन जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करने की बारी आई तो आपने बात ही नहीं की। आपने बताया नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई मेरा काम हो चुका, सब कुछ बढ़िया रहा, मैं जा रहा हूं। ये तो गलत हो गया ना। बिल्कुल यही है प्रॉब्लम वॉइड मेन के साथ में। तो सी के जो स्टैंडर्ड्स आए उसमें कहा गया कि अगर आप पहला फंक्शन जो कि मेन फंक्शन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, उसका वॉइड मत करिए। इससे ओएस को पता नहीं चलता कि आपके प्रोग्राम का क्या हुआ। तो आप उसे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करो। ध्यान रखो, कोई ना कोई, जरूरी नहीं है कि जीरो, हमेशा रिटर्न जीरो आपने लिखा दिखा होगा। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्लीज रिटर्न सम वैल्यू, रिटर्न सम वैल्यू। तो कोई भी जो वैल्यू है वो आप यहां रिटर्न कर सकते हैं, और उसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा, क्योंकि वो एक पूर्णांक होगी, वो एक इंटीजर होगी। आप जीरो करें या वन करें या -1 करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रिटर्न करेंगे। तो क्योंकि आप इंटीजर रिटर्न करेंगे अपने मेन फंक्शन से, आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टैंडर्ड वाइज भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हम क्या करते हैं? हम मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करते हैं? यूजुअली हम जीरो रिटर्न करते हैं। जीरो क्या बताता है? जीरो बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ। जीरो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसीव हुआ आपके प्रोग्राम से, उसको समझ में आ गया कि प्रॉपरली सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, और अब आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है, और वो सभी रिसोर्सेज जो थे उनको फ्री किया जा सकता है। परफेक्ट। जब आप यहां रिटर्न जीरो लिखते हैं, क्योंकि अब आप रिटर्न कर रहे हैं कोई वैल्यू, तो आपको मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप भी चेंज करना पड़ता है। इंटीजर करना, तभी तो आप रिटर्न करेंगे, नहीं तो कैसे रिटर्न करेंगे? इस वजह से इंटीजर मेन का इस्तेमाल किया जाता है, वॉइड मेन फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
अब थोड़ा सा, ये तो आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। क्या हम 0 की जगह कुछ और रिटर्न कर सकते हैं? बिल्कुल, आप कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, 7, 8, 0, कोई भी आप इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं जो आपका मन करता है। अब उन वैल्यूज का कोई मीनिंग होता है, किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओएस को क्या वैल्यूज रिटर्न करने पर ओएस को समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो नेसेसरी एक्शन लेगा। आपने देखा होगा कई बार आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और वो क्रैश हो गया। जब आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है तो एक विंडो आती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हुआ है, बताओ आप क्या करना है? रिपोर्ट सेंड करनी है डेवलपर के पास में या कुछ और करना है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस समय जो भी रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं वो तो फ्री कर देता है, चाहे टर्मिनेट सक्सेसफुली हुआ हो अनसक्सेसफुली हुआ हो। लेकिन वो जो एग्जिट कोड है प्रोग्राम का कि सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ था या किसी एरर के साथ टर्मिनेट हुआ था, उसको संभाल कर रखता है, और वो आपके कई काम आ सकती है, यूजुअली डेवलपर्स के काम आती है। तो ये डिफरेंस होता है इंटीजर मेन और वॉइड मेन। तो सही तरीका ये है कि आप इंटीजर मेन लिखें, कभी भी आप वॉइड मेन ना लिखें। तो जब भी आप इंटीजर मेन लिखेंगे तो आप रिटर्न 0 जरूर लिखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आए कि इंटीजर मेन और वॉइड मेन का डिफरेंस क्या है। अब आपको कभी वाइवा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।